गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का संसाधन एवं विकास नामक किताब का आगे वाला भाग पढ़ेंगे बेटा। इस पाठ का नाम है संसाधन। बेटा हमने पहले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा। अब हमें मानव निर्मित संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। भाई वे पदार्थ जब तक मूल रूप से उनका मूल रूप नहीं बदल दिया जाता तब तक मानव निर्मित संसाधन नहीं होते। हमने प्राकृतिक संसाधनों का मूल रूप बदलकर दूसरा रूप बना दिया है। जैसे लोहा है, लोहा ऐसा कि उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक हमने उसको लोहा नहीं बना दिया था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। भाई हम प्राकृतिक संसाधनों में बदलाव करके उन्हें मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने ऐसा समझाते हुए कहा। अब बेटा हम मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अकबी इसमें बता रहे हैं अकबी मनुष्य तभी प्रकृति का अच्छे से प्रयोग कर सकता है जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो और प्रौद्योगिकी हो। अब इस चित्र में बेटा ऐसा ये आगे वाला जो चित्र दिखाया हुआ है अर्थ इसमें देखेंगे। अब हम सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ। अब भाई इसमें एक लड़की है तो वो कह रही है भी सूखा पड़ने के कारण फसलों का विनाश हो गया है, क्या मैं इसका कोई समाधान निकाल सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा तथा कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम इसका समाधान निकाल पाए। तो इस चित्र में ये लड़की बता रही है अक भाई ये सब ज्ञान के कारण, शिक्षा के कारण और कौशल के कारण संभव हुआ है कि भी हम इस समस्या का समाधान निकाल पाए। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अगर शिक्षा, अगर मनुष्य शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, अर्थ वो बहुमूल्य संसाधन बनने में सहायता करेगा। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब हम बेटा इसकी शब्दावली के बारे में जानेंगे। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। भाई मानव संसाधन का तात्पर्य ये है कि लोगों की संख्या और उसकी योग्यता मानसिक और शारीरिक योग्यता से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने में के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, भी लोगों में मतभेद है कि मानव संसाधन है या नहीं है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं।
संसाधन संरक्षण, अभी संसाधनों का बचाव कैसे किया जाता है, अब इसके बारे में बेटा हमें जानेंगे। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को स्वप्न के बारे में बताया और उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? तो जो मोना है तो उसको रात को एक बुरा सपना आया, कभी जैसे सारे के सारे पेड़ कट गए हों और सारा जल सूख गया और सभी आदमी परेशान हैं, भोजन की तलाश में और छाया, पेड़ की मतलब छाया की तलाश में घूम रहे हैं। तो ये स्वप्न मोना ने अपनी माँ को बताया और पूछा कि भी क्या ये सच हो सकता है। हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। मोना की माँ ने बताया, हाँ, अगर यदि हम जो नवीकरणीय जो संसाधन हैं जो दोबारा बन सकते हैं उनके प्रति सतर्क नहीं होते तो वे दुर्लभ होते चले जाएंगे और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जिनको बनने में काफ़ी समय लगता, हजारों वर्ष लग जाते हैं, और तब वे निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अम्मा ने कहा, हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं बेटा। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कि भाई जो संसाधन हैं अर्थात उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना और भविष्य के लिए उन्हें सुरक्षित रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं का पुनर्चक्र और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। भाई हर व्यक्ति वस्तुओं का कम प्रयोग करके और पुनर्चक्र और पुनर्उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अनंत यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। अब बच्चे थे वे, उन्होंने कुछ पुराने समाचार पत्रों, कपड़ों और बांस की डंडियों से कुछ लिफाफे और थैले बनाए और उन्होंने कहा कि भी इन्हें हम जिन परिवारों को जानते हैं उनको देंगे। और मुस्तफा ने कहा कि भी जो संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है। और जैसी ने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहूँगी क्योंकि कागज़ व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कागज़ बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है। शब्दावली। सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की भी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहती हैं। भाई सतत पोषणीय विकास का मतलब ये है कि भाई उन संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करें ताकि जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है उसकी आवश्यकताएं पूरी हों और जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली जो हमारी जो पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताएं पूरी हो सके। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो, मुस्तफा ने जोर से कहा। विद्युत
जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर यह अंतर ला सकते हैं। अकबी जिसमें मुस्तफ़ा है उसने कहा कि भी जल जो विद्युत है वो जल और कोयले से बनती है, इसलिए घर में जो विद्युत है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। और जो आशा है तो उसने कहा कि भी जो जल है वो भी बेकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक एक बूंद हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। ऐसा हम करके बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। बच्चों, आप भी ऐसे कार्य करके अपने संसाधनों को सुरक्षित कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। भी जो हमारी पृथ्वी है और इस पर निवास करने वाले जो लोग हैं तो उन सब का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और उसका बचाव से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। अभी जितने भी नवीकरणीय संसाधन हैं उनका प्रयोग सतत पोषणीय तरीके से होना चाहिए। पृथ्वी पर जल की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाएगा। जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है तो उसकी हानि कम से कम होनी चाहिए। अब बेटा हम सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। अभी हमें अपने जीवन के सभी रूपों का आदर करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। भी मानव जीवन की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ावा देना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। अभी जो प्राकृतिक संसाधन है अर्थ उनमें कमी ना आए, उनका ह्रास न हो, वो कम से कम होना चाहिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। भी जो हमारा समुदाय है तब वो अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य होना चाहिए। अब बेटा हमारा ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है और इस पाठ के अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये जो वीडियो है पसंद आई है तो इस वीडियो को बेटा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो देखने के लिए बेटा धन्यवाद।